सर, जैसे कि आप लोग पहले नैनीताल का ट्रिप प्लान कर रहे थे और उसके बाद फिर आपने प्लान किया कि यार विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस किया जाए, तो क्या प्लान था कि आपने नैनीताल का ट्रिप बदला पहले तो, और दूसरा कि आपका कैसा अनुभव रहा हमारे गांव में? नैनीताल का ट्रिप बदलने का तो एक ये था कि कुछ हमें नया मतलब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, इसलिए नैनीताल का ट्रिप बदल के फिर हमने आपका ये जो है विलेज लाइफ एक्सपीरियंस का चूज़ किया। फिर यहाँ पर आके पर एक्चुअली ट्रैवल में हम रात को पहुँचे थे, तो रात को कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था, और पहुँचते पहुँचते फिर सुबह को जब उठ के देखा तब मतलब लगा कि हमने कुछ ज़्यादा दिन रुकना चाहिए था, क्योंकि हमारा बहुत शॉर्ट स्टे था, 1-1.5 दिन का ही रहा, तो हमें ज़्यादा दिन रुकना चाहिए था, ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया। बाकी मतलब बहुत शांति, अच्छा नेचुरल ब्यूटी भी बहुत है, बर्ड्स भी सुबह को दिखी थी। और फिर कल तो हम खैर जागेश्वर वगैरह हम घूम कर आए थे और उसके आसपास के टेम्पल्स, और थोड़ा बहुत हमने फिर विलेज में भी जाके वॉक करके देखा था। तो वहाँ पर लोगों से कुछ लोगों ने बातचीत खुद ही की, कुछ से हमने बातचीत की, तो वो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने को मिला। तो मतलब लोगों से मिलना वो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे गांव में है तो कभी कभार जो हमारे गेस्ट होते हैं वो लोग मतलब सेफ्टी पर्पज से उनको थोड़ा सा मतलब घबराहट सी होती है कि यार अननोन जगह में जाएंगे, कैसे लोग होंगे वहाँ से। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे, कैसे लोग मिले आपको? कैसे लोग मिले, जैसे कल हम गए थे तो ज़्यादातर उस टाइम लेडीज़ थी जो बाहर काम कर रही थी, तो वो खुद बता रही थी कि क्या कर रही हैं वो, या आपने पूछ के जैसे बताया। फिर कई लोगों ने तो हमें इनवाइट भी किया कि आप आके चाय वगैरह पीजिए, आप इतनी दूर से आए हैं। तो वो सब मतलब होता है कि हो सकता है शायद यहाँ का कल्चर ही हो कि मिलनसार है तो इसलिए वो मतलब ये सब कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बेटा, मेरा कहना तो सिर्फ इतना ही है कि गांव में जो सीधापन है, सच्चाई है, और आपसी मित्रता और मेल भाव है, वो शहरों से बहुत ज़्यादा बढ़ करके है। शहरों में तो बिल्कुल सब कुछ दिखावटी है। नमस्ते भी जो करते हैं वो सिर्फ औपचारिकता के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ आत्मीयता बहुत है। और ये सबसे बड़ी यहाँ की खूबी कह दीजिए, संपत्ति कह दीजिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, सुबह भी मैंने देखा कि एक आंगन से दूसरे के आंगन में जाना, ये करना कोई बिना हिचक के। जबकि हमारे शहरों में ऐसा नहीं है। अगर किसी ने साइकिल भी खड़ी कर दी, मोटरसाइकिल भी खड़ी कर दी, तो उसमें तनाव हो जाता है, हमारे दरवाजे से हटाओ गाड़ी, क्यों खड़ी करी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसे लगी जैसे एक कुटुंब के रूप में सब रह रहे हैं, अलग नहीं है। ये एक अच्छी बात है। थैंक यू मैम। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे यहाँ की जो लेडियाँ हैं काफ़ी वर्किंग हैं और मेहनती हैं और काम वाम कर रही है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, और स्लिम ट्रिम है और फूड बहुत अच्छा है, सिंपल और काफ़ी टेस्टी है। तो जैसे कि मैडम ने बताया कि उनको खाना बहुत अच्छा लगा। हम लोग अभी तो जो सर लोगों की विश थी वो ये चाह रहे थे कि हम लोग उनको पहाड़ी खाना दें, बट हमने फुल पहाड़ी तो नहीं दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे कि मडवे की रोटी है और पिनालू की सब्जी है वो सीजनेबल होती हैं, तो उस टाइम पे तो वो थी नहीं। बट हमने जितना भी हमसे हो पाया हमने पूरा प्रयास किया सर को कल अच्छा। की दाल वगैरह वो जो थी पहाड़ी थी ना, वो हाँ, टेस्टी मसूर थी। की दाल कल दी थी साथ धान में। की चटनी हाँ, और अच्छी थी, रायता पहाड़ी था। ओवरऑल मतलब बहुत सिंपल और मतलब बहुत स्वादिष्ट खाना था। मतलब खैर वो हम एक्सपेक्ट मतलब ये कर रहे थे, क्योंकि हम पहले तो नैनीताल का ट्रिप बना रहे थे, तो वहाँ पर तो होटलों का ही खाना पड़ता। बट यहाँ पर हम होम स्टे में हमें मतलब काफ़ी सिंपल और बहुत मतलब टेस्टी खाना हमें मतलब मिला। खाने के लिहाज से तो बेटा मतलब सबसे बड़ी बात यह रही कि जैसे घर से बाहर निकल कर के आदमी कितना भी अच्छा खाए, लेकिन घर के खाने की तृप्ति वहाँ नहीं होती। लेकिन यहाँ वो अनुभव हुआ कि हम घर में ही खाना खा रहे हैं, घर के खाने की ही तृप्ति है। और जैसे कि दोस्तों ये गांव जागेश्वर में पड़ता है, तो जागेश्वर यहाँ से अगर वॉक करके जाएंगे तो 30-35 मिनट्स का ट्रैक है। तो सर लोग तो वॉक नहीं करके गए और रोड भी अवेलेबल है, तो बाय रोड ही हम लोग गए। और कल हमने इनको साइड टूर करवाया था प्रॉपर, जितने भी चीज़ें दिखा पाए। बट टाइम के अभाव के कारण सर ने चाहा कि यार वो थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें विलेज में, और कल इनको विलेज टूर भी हमने करवाए। तो सर हम लोगों को भी आपके साथ रह के काफ़ी अच्छा लगा, और होपफुली हमारा ये एज ए कस्टमर और
जो बोलते हैं ना, एज ए कस्टमर नहीं आए आप, हमारे लिए एज ए मतलब रिलेशनशिप हमारा बना है आप लोगों के साथ। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी मतलब बहुत आपने अच्छा पूरा दिन हमें घुमाया, और फर्स्ट जब हमने पिकअप किया आपने तब से लेकर अभी तक का हमें भी मतलब ऐसा नहीं हमारे साथ अच्छा सबसे बड़ी बात ये रही कि आपने जो पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के हमारी केयर करी, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। थैंक यू सर। तो दोस्त फायर वाला वो बहुत अच्छा था, कल रात चाय को हमने वो पकौड़े भी की थी बाहर, बॉनफायर किया था, तो उसके लिए भी स्पेशल परसों करने का था भी था, पर परसों काफ़ी लेट हो गए थे, तो फिर कल थोड़ा सा टाइम था हमें विलेज टूर करने के बाद, तो हमने फिर बॉनफायर भी किया, तो उस टाइम फिर स्नैक्स वगैरह का भी अरेंजमेंट था, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। और बॉनफायर मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही था, मेरे ख्याल से हम सबके लिए फर्स्ट टाइम ही बॉनफायर का एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि आइए एक गेस्ट की तरह और हमारे साथ रहिए पूरे जीवन भर एक फैमिली की तरह। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपका अनुभव कैसा रहा फिर यहाँ पे 1-2 दिन जो स्टे किया आपने? बेटा मुझे अच्छा लगा, और मैंने बताया मैंने 19 साल पहाड़ों में निकाला, पहाड़ों में निकाला। तो एक दोबारा से रिफ्रेश हो गया मेरे लिए। तो ये कि जो जैसे आप पाठ को पढ़ करके फिर भूल जाते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है, मेरा तो रिफ्रेशर हो गया। सही है सर, बाकी उत्तराखंड में मैं पहली बार आया हूँ, बाकी मेरा नॉर्थ ईस्ट में मतलब आप लगा लो त्रिपुरा से लेकर के अरुणाचल, सिक्किम, बंगाल, सब मतलब सब जगह जो है वो वहाँ का अनुभव मेरा ज़्यादा है। यहाँ तो पहली बार आया हूँ, लेकिन लगभग चेहरे बदल जाते हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, बाकी सब कुछ समान रहता है। मैंने बहुत देखा है, उसमें तो कोई फर्क नहीं। बिल्कुल।